सभी को नमस्कार। शरीर का हर एक अंग अपने आप में बहुत ही मूल्यवान है, इसलिए तो शरीर के किसी भी अंग में अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो पूरा शरीर एक दूसरे से प्रभावित हो जाता है। उसी का बहुत बड़ा प्रमाण है कि एक अगर कील लग जाती है तो तुरंत पाँव वहां से हटाने की कोशिश करता है और हाथ भागकर उसको हटाने की कोशिश करेगा और आपको एकदम तुरंत मस्तिष्क सबको आदेश देगा, आंखें तुरंत उसको देखेगी, शरीर का हर अंग बेहतरीन काम करेगा उस दिक्कत से निपटने के लिए। अर्थात शरीर का हर अंग अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक वैसे ही शरीर के आंतरिक हिस्से के जितने भी जो अंग है, जितने भी जो वस्तुएं हैं, वो बहुत ही मूल्यवान है जैसे बाहर की है। ठीक वैसे जो प्लेटलेट्स है वो अत्यंत आवश्यकता है खून के लिए, जो WBC है, RBC है। ठीक वैसे ही अगर प्लेटलेट्स बेहतरीन कंट्रोल नहीं है शरीर में, जिसकी मात्रा 1.5 लाख से लगाकर 4.5 लाख तक की होती है, अगर वो विद्यमान शरीर में नहीं है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है तो आप मान के चलिए आप स्वस्थ नहीं है। आपको दुनिया भर की दूसरी विकृतियां उत्पन्न होने वाली है और उसके इतने जबरदस्त दुष्प्रभाव होने वाले हैं अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो। वैसे ये बहुत बड़ा पेचीदा विषय नहीं है, आसानी से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इतना हो करने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन समय पे जागरूक रखे समाधान करने की बहुत जरूरत आवश्यकता है। ये प्लेटलेट्स किसी भी कारण कम हो सकते हैं, लेकिन डेंगू से बहुत तेज गति से कम हो जाते हैं। इसकी जब आप टेस्ट करवाते हो, इसको PLT टेस्ट कहते हैं, अगर ये इसकी मात्रा अगर 40,000 से नीचे आ जाती है तो खतरे के दायरे में ये माना जाता है, और 20,000 से नीचे आ जाती है अगर प्लेटलेट्स की काउंट्स, तो तुरंत आपको प्लेटलेट्स अब बिना पूछे तुरंत आप डॉक्टर की निवेदन करके आप चढ़ा दीजिए। और अगर 20,000 से ऊपर है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं जो अभी आपको नुस्खे देने वाला हूँ, ये 5 पत्तियां अगर आप सेवन कर लेते हो तो आपका प्लेटलेट्स एक रात में ही जबरदस्त परिवर्तन होने लग जाएगा और एकदम परिवर्तन होकर काफी कुछ कंट्रोल हो जाएगा। और आप मान के चलिए 2 दिन के अंदर तो आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 1.5 लाख जो काउंट्स मिनिमम होने चाहिए वो आपकी परिपूर्ति कर देता है। ये केवल 5 पत्तियां। ये 5 पत्तियां कौन सी है, इसको कैसे उपयोग करना है, किसके साथ उपयोग करना है, कितने दिन करना है, ये सारी बेहतरीन जानकारी मैं आपको आज देने वाला हूं। ऐसी ही नित्य नई जानकारी के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके आप भी हमारे फेमिलियर बन जाइए। डेंगू से आया हुआ बुखार हड्डी तोड़ बुखार कहलाता है। ये आपके पूरे शरीर को बेजान बना देता है, सब कुछ परिवर्तन कर देता है शरीर में, इसलिए इसको समय पे उपचार अति आवश्यक है जो आप घर पे आसानी से कर सकते हैं। वैसे डेंगू के कारण अगर हो तो 4 से 7 दिन के अंदर अंदर जबरदस्त कम हो जाते हैं प्लेटलेट्स की संख्या। शरीर में इसकी कमी आ गई हो तो मैं आपको एक मस्त फॉर्मूला देता हूं, आप तुरंत चेक कर सकते हो। आप किसी शरीर का कोई भी अंग की आप चमड़ी लीजिए, उसको आप दबाइए, आप जैसे ही दबाते हो उसको तो हर व्यक्ति के अगर प्लेटलेट्स की कमी नहीं है तो वो लाल रंग की होगी, लेकिन जैसे ही नीली पीली या काली हो जाती है तो आप मान के चलिए इनको प्लेटलेट्स की संख्या में कमी हो गई है, ये समस्या उत्पन्न हो गई है। साथ में इसके और लक्षण है, अगर कहीं लग गई कर गई है, कोई घाव हो रहा हो तो उस दौरान आप जो तुरंत खून का प्रवाह है रुकता नहीं, खून ज्यादा चलता ही रहता है। नाक के अंदर खून आ सकता है, शरीर के किसी भी अंग से खून आ सकता है, मसूड़ों से खून आ सकता है, आपके पेशाब मार्ग से खून आ सकता है, मल मार्ग से खून आ सकता है, खांसने से भी, खांसी के अंदर भी खून आ सकता है। पीरियड्स के दौरान हेवी जो खून की मात्रा है वो निकलनी शुरू हो जाती है। मांसपेशियों में जबरदस्त और जॉइंट पेन जबरदस्त, दोनों की जगह दर्द उत्पन्न हो जाता है, मांसपेशियों में ऐंठन शुरू हो जाती है। ये सारे अगर लक्षण विद्यमान है तो आप मान के चलिए कि बिना PLT टेस्ट करवाए ही आप बता सकते हो कि इसमें प्लेटलेट्स की कमी हो गई है। तो और टेस्ट करवा दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है, तो आपको एकदम 100% निश्चिंत हो जाते हैं आप। वैसे घबराने की इसलिए भी ये जरूरी नहीं है कि 3 से 5 दिन के अंदर सारे जो प्लेटलेट्स होते हैं वो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। हर व्यक्ति के अंदर ये प्रकृति का नियम है, चलता रहता है। लेकिन प्लेटलेट्स की बनने की जो संख्या है वो कम हो जाती है और बिगड़ने की ज्यादा होने लग जाती है, तब प्लेटलेट्स काउंट है वो कम हो जाते हैं। आपको जो भी नुस्खा बता रहा हूँ एक रात में ही असर दिखाने लग जाएगा, प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ने लग जाएगी, डॉक्टर अचंभित हो जाएंगे, आश्चर्य में पड़ जाएगा कि आपने ऐसा कौन सी मेडिसिन ली है, इतना बेहतरीन है। क्यों कि मेरे एक निकटतम बीमार हो गए और हमको जब मालूम पड़ा कि उनको प्लेटलेट्स की संख्या कम हो गई है, वहाँ गए, हम मिले रूबरू, तो हमको मालूम पड़ा कि उनके 25,000 काउंट्स ही है प्लेटलेट्स के। तो और वैसे ही हम उस समय साथ में ये लेके गए थे, जो अभी मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, दिया 2 दिन के भीतर उनके 1.5 लाख से ज्यादा काउंट्स प्लेटलेट्स के बन गए। वो दुनिया भर के लोगों को, सैकड़ों लोगों को मैंने ये नुस्खा दिया, इससे लाभ प्राप्त किया लोगों ने, आप भी इसका लाभ ले सकते हो। आज की विज्ञान के अनुसार 2009 के अंदर मलेशिया में शोध और अनुसंधान हुआ, जो पपीते की पत्तियां होती है और पपीते का जो फल है उसके ऊपर अनुसंधान किया गया प्लेटलेट्स में क्या काम करते हैं, तो एकदम आश्चर्यजनक जबरदस्त चमत्कारी परिणाम सामने आया है कि जो पपीते की पत्तियां हैं उसको आवश्यकता के अनुसार आप उसको ले लीजिए और 400 ग्राम पानी के अंदर उबालिए। जब 200 या 150 ग्राम पानी बचता है
उसको आप छान लीजिए। दिन में ये 3 बार पिला दीजिए, जिसकी प्लेटलेट्स की संख्या कम हो गई हो तो एक दिन में ही चमत्कार होने लग जाएगा। उस दिन से पूरी दुनिया के अंदर सारे जितने भी जो डॉक्टर्स है, प्राथमिक तौर पर अधिकतर डॉक्टरों ने ये पपीते के पत्ते का काढ़े को इस रूप से, मान लो किसी को ठीक नहीं लगती हो तो उसको ठीक लगाओ, और अगर जीवन बचाना है और तुरंत आपको रिलीफ मिलनी है, उसको तुरंत प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाना है तो ये आप लीजिए। साथ में अगर मान लो आपको टेस्ट के तौर पर गड़बड़ी ज़्यादा ही लग रही है और आप शुरू से ही ज़बरदस्त एलर्जी टाइप बने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो उस दौरान आप पपीते का जो फल है उसका आप रस बना लीजिए, दिन में 3 बार आवश्यकता के अनुसार आप उसको पी लीजिए। मान लो वो उपाय आपके पास में अवेलेबल नहीं है, नहीं कर पा रहे हो, तो दूसरा उपाय मैं आपको और बता देता हूँ। जो व्हीट ग्रास है, गेहूं के जवारे होते हैं, वो आप एक इतना सा मुट्ठी भर ले लीजिए और उसमें से कट कर करा के उसको बढ़िया धो धुआ के उसको रस निकाल दीजिए। 40 से 50 ग्राम की मात्रा में रस हो एक समय के लिए, एक खुराक के लिए, दिन में ये 3 बार पिला लीजिए, बेहतरीन तौर पर रिजल्ट देने लग जाएगा। एक अन्य उपाय आप ये भी कर सकते हो कि जो गिलोय है, जिसको अमृता भी बोलते हैं, नीम गिलोय जो नीम पे लगी हुई होती है, और भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देती है। उसकी जो पत्तियां हैं उसका भी काढ़ा बना सकते हो, या उसका डंठल है, उसका तना जो है उसको लेकर आप एक ले लीजिए इतना सा, लगभग 6 इंच के लगभग, और उसको काट लीजिए। ज़्यादा अगर मोटा है तो कम कर दीजिए, 20 ग्राम के आसपास अपन को रस चाहिए, उस हिसाब से उसका भी आपको काढ़ा बनाना है, वो बेहतर रहेगा। ज़्यादा काढ़ा बना लीजिए और 400 ग्राम पानी में डालकर उसको, जब 150 से 200 ग्राम पानी बचता है, हल्की आंच पर उबालिए उनको और फिर छान कर पी जाइए। दिन में 3 बार कर लीजिए। अगर ज़्यादा आपको कड़वा लगता है तो आप शहद उसमें ठंडा होने के बाद में शहद मिक्स कर लीजिए और पी लीजिए। साथ में आप अगर नीम की पत्तियों का भी सेवन करते हैं और ठीक ऐसे ही अगर मान लो काढ़ा बना कर लेते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, वो भी आप सेवन करो। ये भी आपको रामबाण के रूप में, उसमें एंटीबैक्टीरियल है, दुनिया भर की प्रॉपर्टी से भरा पड़ा है नीम की पत्तियां। मान लो ये सारे उपाय आपके पास में अवेलेबल नहीं है तो एक और उपाय बता देता हूँ आपको कि अमरूद के जो पत्ते हैं उनको उबाल लीजिए, उनका काढ़ा बना लीजिए। ठीक वैसे ही वही 400 ग्राम पानी लेना करना, और उसमें से जो 150 से 200 ग्राम बचता है तो छान के पीजिए दिन में 3 बार। इसके अलावा भी प्लेटलेट बढ़ाने के लिए दुनिया भर की वस्तुएं घर के अंदर विद्यमान है या बाजार से आसानी से मिल जाती है। अभी नारियल का पानी पीना शुरू कर दीजिए, वो बेहतरीन रिजल्ट देता है। कालमेघ जो है उसकी पत्तियों का काढ़ा बनाकर पी लीजिए, वो भी बेहतरीन रिजल्ट देता है। जो कद्दू होता है उसका आप शरबत बना दीजिए, जूस बना दीजिए, उसके अंदर आप शहद मिलाकर उसका सेवन कर लीजिए, वो भी बेहतरीन रिजल्ट देता है। किशमिश जो है उसको रात को पानी में भिगो के रख लीजिए और सुबह उसका सेवन करिए, ये भी प्लेटलेट बढ़ाने के लिए बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। और जितने भी जो साइट्रिक एसिड जिसमें विद्यमान है, अर्थात खट्टापन लिए हुए जितने भी जो फल है उनका आप सेवन करिए। सबके अंदर ये प्रॉपर्टी गुण भरा पड़ा है कि जो आपकी प्लेटलेट्स तुरंत बढ़ाने के लिए बेहतरीन रिजल्ट देता है। लेकिन पपीते के पत्ते वाला तुरंत और ज़बरदस्त रिजल्ट, उसके साथ साथ अन्य आप प्रयोग सारे के सारे प्रयोग भी करते हो, कोई आपत्ति नहीं है, आप इन सब का साथ में भी उपयोग कर सकते हो। इसलिए प्लेटलेट्स को लेकर जो ज़्यादा वो हवा अगर हो रखा है तो डरने की आवश्यकता नहीं है, पेशेंस रखते हुए इनका उपयोग करिए, बेहतरीन रिजल्ट ले लीजिए। आपने पूरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अगर आप भी चाहते हो कि आयुर्वेद का प्रचार प्रसार बेहतरीन हो तो जानकारी शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो की कई लोगों को आवश्यकता है और आप भलाई कमा लीजिए। एक लाइक मेरे लिए